ये प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल कहलाता है। मुझे ये कि जो अभी हाल चल रहा है, वक्त जो चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग क्या क्या हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो देख लीजिए। हम लोग इसके अंदर डू और डज का प्रयोग कैसा करते हैं वो सीखेंगे। डू डज, फिर बाद में हम लोग सीखेंगे इज एम आर। इज एम आर का कैसा प्रयोग किया जाता है, हैड का कैसा प्रयोग किया जाता है, हैज बीन का कैसा प्रयोग किया जाता है, हैव बीन का कैसा प्रयोग किया जाता है, हैज हैव का कैसा प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं प्रेजेंट में। उसको वर्तमान काल कहते हैं, जमाने हाल बोलते हैं उसको उर्दू में, और अपने हिंदी में होते हैं वर्तमान काल। तदनंतर नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, वक्त जो गुजर गया। कल जो हम लोग ने सीखे वो वक्त गुजर गया, इसके पहले अभी हम लोग ने आपने जो भी सेंटेंसेस बोले वो हुआ है पास्ट, बराबर, भूतकाल। उर्दू में उसको बोलते हैं जमाने माजी, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, ये जो आपको को राउंड में दिखा है इसके पहले भी, वो है हेल्पिंग वर्ब्स, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अभी यही हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि डिड कहाँ लगाना है, हैड कहाँ लगाना है, हैड बीन कहाँ लगाना है, वाज वेयर कहाँ लगाना है। तो ये हम सीखेंगे डिड, हैड बीन, वाज वेयर। इसके अंदर पास्ट टेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब्स इसको बोलेंगे, ये होते हैं। और फ्यूचर टेंस हम लोग सीखेंगे उसके बाद में। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल, जमाने मुस्तकबिल, जमाने मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर टेंस को। तो तीन मेन है टेंसेस। टेंसेस की फैमिली के तीन जो कर्णधार है, तीन मेन लोग है, वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब डू डज इज एम आर हैव हैज बीन एंड हैव बीन, ये इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पास्ट टेंस के अंदर ये जो पास्ट है उसके अंदर होता है डिड का प्रयोग किया जाता है, वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, और हैड का प्रयोग किया जाता है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट में मुझे जो काल गेलल है, जो जमाना गुजर चुका है, गुजरा हुआ कल बोलेंगे इसको, पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस के अंदर भविष्य काल की बात होती है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, ये सब फ्यूचर की बातें होती है। मैं मेरे बच्चों को कलेक्टर बनाऊंगा, तो ये भविष्य काल की बात है। तो उसको जमाने मुस्तकबिल बोलते हैं। इसके अंदर यूज होता है शल और विल, और फिर शल बी का यूज होता है, शल हैव का इस्तेमाल होता है, विल हैव का इस्तेमाल होता है, शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है, विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। ये जो मेन चीज है ना, ये हमको बड़ा कंफ्यूज कर देती है, और ये कंफ्यूजन की वजह से हम लोग इंग्लिश तो काफी वोकैबुलरीज और काफी वर्ड्स हमको पता है, लेकिन कौन सा किस सिस्टम में आएगा वो नहीं पता। तो ये हम लोग अभी जो तीन टेंसेस है वो दिमाग में रखना है। सबसे पहला टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट टेंस, सेकंड रहेगा पास्ट, एंड थर्ड रहेगा फ्यूचर। इसके अब ये जो टेंसेस है तीन, हर एक के चार पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। चार पार्ट्स हम लोग अभी लिख के लेने वाले, और ये चार पार्ट्स ऐसे मिला के टोटल होते 12 टेंसेस। तो 12 टेंसेस अभी हम लिखेंगे, और आपको एक 5 मिनट का मैं डेमो आइडिया दे दूंगा। आप 5 मिनट में सब लोग, 5 मिनट में सब लोग वो 12 के 12 टेंसेस आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए। क्योंकि कुछ टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम लोग लेके हम लोग सिखाते हैं कि छोटे रहो या बड़े रहो, सबके लिए वही टेक्निक्स है, और वो टेक्निक हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो आप वापस से एक पेज ओपन कर लीजिए, जो आपने लिखा है उसके नीचे लिखिए, पहला वाला जो हम लोग ने लिखे थे वो हमको लिखना है फिर से, प्रेजेंट आर फोर टाइप्स। चला, क्योंकि ये बहुत बेस है। प्रेजेंट टेंस आर फोर टाइप्स, चलिए लिख लीजिए, प्रेजेंट टेंस आर फोर टाइप्स। सबसे पहला रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट डाउन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, चाहे तो बाजू में लिख सकते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वो पुराना नाम था, इनडेफिनेट टेंस से लोग जानते हैं इसको, नया जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी इसे बोलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन दोनों मिला के ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के चार बेटे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग को एक ऑफर मिलने वाला है सबको, सब लोग ऑफर खरीदने के लिए जाते हैं कि नहीं, जैसे कुछ ऑफर रहता है ये आप लोग एक बार लिख लीजिए, तो मुझे कोई आवाज दीजिए कि यस कंप्लीट हुआ है कर, तो मैं स्क्रीन को स्टॉप कर दूंगा और ये चीज को पहले समझाऊंगा आपको। अब एक ऑफर मैं देने वाला हूं, चार जो भी खरीदेगा उसको 8 फ्री है। जैसा ही फ्री हम लोगों को मालूम पड़ता है कि चार खरीदेंगे तो 8 फ्री है, तो हम लोग क्या कर देंगे, फटाफट खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि 8 फ्री मिल रहा है। तो आप लोगों को खाली चार दिमाग में रखना है, 8 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं बटन दबा दूंगा और आप लोगों को 8 आ जाएगी। दैट इज द टेक्निक। तो मैं स्क्रीन को स्टॉप कर दूं और हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद में आगे के लिखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस आर फोर टाइम, ध्यान में रखिए। जरा लिखना, लिखना सबका हो गया तो मुझे एक बार यस। चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस। चलिए फैंटास्टिक, स्टॉप सर। ना, तो टेंसेस की फैमिली में तीन मेन टेंस है। एक है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, बाकी का सारा जो है ना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वो बेस है। बेस बनाने के लिए काफी वक्त लगता है, और हम लोग जो सीख रहे हैं ना बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं, मतलब कि आप लोग सीख के अपने घर में भी और काफी लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो बेस, काफी लोगों का प्रॉब्लम ये था कि बेस नहीं समझ में आता है, इसकी वजह से वो आगे जो है ना प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हम पूरा बेसिक से समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के चार बेटे हैं। अब चार हम लोग को बेटे को किस तरह से याद करना है, एक आपको टेक्निक दे रहा हूं मैं, ठीक है। पहला जो बेटा है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बेटा बहुत सिंपल रहता है, सिंपल, वो है ना सिंपल है, सिंपल। हम लोग ये वोकेबलरी यूज करते हैं बार बार, सिंपल, याद आया आपको? अरे ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, वो तो सिंपल है। तो सिंपल एक टेंस का नाम है। सिंपल हम लोग बार बार बोलते हैं, लेकिन वो एक टेंस का नाम है। तो आप लोगों को दिमाग में एक रखना है कि आपके आसपास में, या आपके फैमिली में, या आपके दोस्त में सिंपल कौन रहता है, बहुत सिंपल कौन रहता है, उसका नाम दिमाग में रख लीजिए आप। तो सिंपल क्या होगा, एक टेंस का नाम है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक कोई भी शख्स का नाम दिमाग में रख लीजिए, या कोई लड़का है जो आपके ऑफिस में काम करता है, या आपके कहीं भी जो बहुत सिंपल रहता है, वो उसका नाम दिमाग में रखिए, सिंपल है, वो सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल एक टेंस का नाम, क्लियर। अब दूसरा क्या मालूम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब एक जो लड़का है या कोई रहता है बार बार मोबाइल पर लगा रहता है, बस चालू है उसका, लगे रहो। कंटिन्यू मतलब क्या है, करते रहो। एक हम लोग ऐसे ही इनडायरेक्टली समझने के लिए बोल रहे हैं, एक जो लड़का है वो कंटिन्यू मोबाइल पर रहता है, उसको दिमाग में रख लीजिए। कंटिन्यू अपन बार बार बोलते हैं, यस सर नो, सब लोग बोलते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर, हाँ लगे रहे, कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। तो कंटिन्यू का साथ में खाली सर लग गया। माइक किसका अनम्यूट है, जरा देख लीजिए। तो सिर्फ कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक टेंस का नाम। सेकंड क्या हो गया, एक तो सिंपल है और एक तो दिन भर कंटिन्यू काम करते रहता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। एक तो काम करते रहता है, या तो मोबाइल पे लगा रहता है, या तो फोन पे बातें करते रहता है दिन भर, वो कंटिन्यू करते रहता है, तो कंटिन्यूअस। और तीसरा जो है ना बेटा, वो है परफेक्ट। क्या है, आपण असं म्हणतो ना, आपण डीसी वगैरह घातला, कपड़ा छान घातला का आपण विचारता ना, हम लोग पूछते हैं ना हस्बैंड को, वाइफ को, कि कैसा लग रहा हूं मैं, तो वाइफ ऐसे बोलती है परफेक्ट। क्या बोलती है, परफेक्ट। तो परफेक्ट हम लोग बार बार यूज करते हैं कि नहीं,
हमारे दिन में कितने बार यूज करते हैं परफेक्ट? तो परफेक्ट एक टेंस का नाम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तीसरा बेटा जो है वो परफेक्ट है। अब चौथा जो है ना, चौथा के अंदर दोनों गुण है, ये दोनों मिला के चौथा बन रहा है। चौथा क्या बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। चौथा जो है लड़का, वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू ही काम करते रहता है। अब इसको समझ लीजिए, अलग अलग आप लोग को नाम उसके अंदर दिमाग में डालना है, और वो नाम दिमाग में आपके रखना है कि आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो। कौन कंटिन्यू मोबाइल के ऊपर रहता है बार बार, और कौन एकदम सिंपल रहता है, लोला गोला एकदम, बराबर ना? और कौन परफेक्ट है आपके फैमिली में, या कोई भी और भी मेंबर्स बाहर रहते हैं, या ऑफिस के अंदर, या कोई इंग्लिश बोल रहा है आपके सामने, वो आप उसको दिमाग में रखिए। तो सबसे पहला जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं, आंखें बंद करना है सब लोगों ने, और मेडिटेशन करना है हमको। मेडिटेशन मतलब कि सोचना है उसके बारे में। क्लोज योर आईज, सब लोग आंखें बंद करेंगे, और मैं जैसा वो सब बोल रहा हूँ, धीरे 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 आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो लड़का है वो बहुत सिंपल है। सिंपल, सिंपल एक टेंस का नाम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो है वो कंटिन्यू मोबाइल पर लगा रहता है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। तो दूसरा जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिन भर कंटिन्यू मोबाइल पे लगा रहता है। और थर्ड जो है वो परफेक्ट है, अपने काम के अंदर, अपने ड्रेसिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर परफेक्ट, एक नंबर परफेक्ट है। तो परफेक्ट एक टेंस का नाम है। आके सब लोग बंद कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक टेंस का नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चौथा जो है वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू काम भी करता है। वो किसी का नाम आप दिमाग में रख लीजिए, आपके फैमिली में, आपके बाहर के ऑफिस के लाइफ में, या बाहर के लाइफ, वो किसी का नाम दिमाग में रख लीजिए। तो चौथा जो टेंस है वो दोनों मिला के है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे मिला के पूरे चार टेंसेस है, और ये चार टेंसेस हमको पूरे लाइफ के लिए काम आने वाले। तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक लड़का से। दूसरा जो है वो है कंटिन्यूअस। तीसरा जो है वो परफेक्ट है, और चौथा दोनों मिला के। तर ह्यावर कर मी नाही येत तिकडे 5 वाजता तुम्ही तुमचं इस तरह से ठीक आहे मग. अहो आता झोप लागते तेव्हा झोप येते. चलिए, नाउ ओपन योर आईज। फंटास्टिक। चलिए हम लोग अभी ट्राई करेंगे, चारों के चारों एक साथ में बोलेंगे आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बोलेगा? हैंड रेस कर लीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। मतलब ये फर्स्ट फोर बोलने का है ना? हाँ, फर्स्ट फोर बोलिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फंटास्टिक, ऑसम। थैंक यू। बुक नहीं ना देख रहे, खोल के देखने नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं। हाँ चलो, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी चलिए, अभी आप लोगों को आगे बहुत बाकी है। 5 मिनट में 8 क्या बोलना है। यस बेटा बोलो, चलो। Sir, first simple present tense, second simple continuous tense, प्रेजेंट third कंटिन्यूअस। present continuous tense, third present perfect tense, fourth present continuous perfect tense.
present perfect continuous tense. फंटास्टिक, फंटास्टिक, वेट। चलिए अभी हमारी ये कौन बोलेगा अभी नेक्स्ट? नेक्स्ट और कौन हमारे इसमें है? कहाँ है? अमन, अमन, अमन कहाँ हो? चलो यस अमन, सर। ये टेक्निक अगर आपने आंख बंद किए होंगे तो आपको फौरन से आ जाएंगे, क्योंकि जो मेंटर जो ट्रेनर बोलता है तो उसके हिसाब से हम लोग फॉलो अगर करेंगे तो 100% आ जाएगा। चलो बोलो अमन। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मस्त, फैंटास्टिक, ग्रेट। चलिए और कौन बोलना चाहेगा तो आगे की मैं टेक्निक लेता हूँ। हमारे साथ में और भी है लोग। रंजना जी, एक तो रंजना वहां की है और एक रंजना मुंबई की है। चलो वो रंजना को मैंने बुलाने वाला हूँ, मैं एक बार आपके सामने उसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जो वेस्ट बंगाल की है। ओके चलिए सर। रंजना जी बोलिए, चलिए बोलिए। सर एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फैंटास्टिक, टेक्निक काम कर रही है जो बता रहा हूँ मैं वो आइडिया से। यस सर। अब ये जो है ना टेंस चार जो है ना वो हमेशा दिमाग में रहेंगे आप, ओके वो सर। कभी भूलेंगे नहीं, पक्का गारंटी है। ओके सर। ठीक है। हमारे साथ में कहाँ गए वो? सुषमा, सुषमा बराई फ्रॉम नागपुर ज्वाइन हुए। वो मेटाब्लास्ट में काम करते हैं, लेकिन मैं उनको आज बोला कि हमारे सारे महाराष्ट्र फैमिली आए हुए हैं तो उनको भी मैंने इनवाइट किया। तो सुषमा फ्रॉम नागपुर, ठीक है, आए यहाँ पर है। चलिए फंटास्टिक। अभी हम लोग आगे की जो है, आगे की जो 8 है, जैसा मैंने बोला था ना 4 खरीदो 8 फ्री है। आगे की जो 8 है ना वो कैसा करने का है? अभी आप लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे या उसी पेज पे आप लिखेंगे कि पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स। पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स। चलिए लिख लीजिए, पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स। पहला वाला क्या रहेगा? जहां पर हम लोग ने ये लिखे थे प्रेजेंट, वहां से हटके आप लोग क्या लिखेंगे? पास्ट लिखेंगे। वहां पर क्या लिखेंगे? पास्ट। सिर्फ प्रेजेंट हटेगा और सारे यहां पर पास्ट लिखा जाएगा। पास्ट पहले होगा सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ चाहे तो आपको एक बार। पहले हम लोग 8 के 8 लिख लेते हैं और फिर हम, चलिए फंटास्टिक। देखिए स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग आपकी किसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम लोग स्पेलिंग के साथ भी ध्यान दे देंगे। ये हमारा था प्रेजेंट के 4 टाइप, और ये हमारे अभी फ्यूचर नहीं है, वो पास्ट है, गलती से फ्यूचर लिखा हुआ है। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, बराबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम लोग फ्यूचर के लिखेंगे बाकी के। ठीक है, फ्यूचर के लिखिए। फ्यूचर टेंस आर 4 टाइप्स। फ्यूचर टेंस आर 4 टाइप्स। सबसे पहला रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर
कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब जहां पर हम लोग ने प्रेजेंट यूज किए थे ऊपर, उसकी जगह पर हम लोग क्या लगा रहे अभी, पास्ट, और फिर बाद में क्या लगा रहे, फ्यूचर लगा रहे। दैट्स ऑल। और कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम लोग इसको 12 के 12 को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे देखते हैं। चलिए, टेक्निक को खाली दिमाग में रखिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी वही टेक्निक से आप अपने आंखें बंद करके वो प्रेजेंट की जगह पास्ट को रखिए और पास्ट की जगह फ्यूचर को रखिए। स्क्रीन को हम लोग शेयर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, हो गया। डेमो लेते हैं हम लोग। वीवो, हो गया। फंटास्टिक। चलिए, ट्राई करेंगे। पहले पहले देख के पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी एक देख के पढ़िए। उज्ज्वला या तो समीक्षा या तो दीपाली, ये नए कुछ लोग बोलेंगे हमारे। अमन देशमुख तो बोल चुके हैं, और किसने नहीं बोला है, मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद बोलिए। आपने जो लिखा वो बोलिए, देख के बोलिए पहला। ओके सर। जी बोलिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। थैंक यू सर, इतना ही लिखा है। उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख लीजिए उसको। सिंपल सिंपल, हाँ। उसके पहले आप लिखिए पास्ट टेंस आर फोर टाइप्स, जैसा हम लोग ने पहले लिखे थे ना, प्रेजेंट टेंस आर फोर टाइप्स, वैसा ही वहां पर लिखिए पास्ट टेंस आर फोर टाइप्स। मेरे ख्याल से स्क्रीन को दिखाना जरूरी है। पालो सर के दिमाग में बैठ गए होंगे पूरे। चलो पालो सर, सब बढ़िया। चलो मस्त। सबके सब बोल सकते। अबे 8 के 12 के 12 हम लोग सुनेंगे 12 पालो सर से। 12 से 12 बोलूंगा। Yes, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हो गया। अभी उसके जगह खाली पास्ट लगाना है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। yes. अभी फ्यूचर लगाना है, खाली फ्यूचर लगाना है ना। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फैंटास्टिक। मतलब 4 खरीदे 8 फ्री हो गए।
8 से हो गए, खाली उसको इधर उधर करना है ना। यही टेक्निक हम लोग आगे भी सब सीखने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है, रट्टा मार के कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग रट्टा नहीं मारने का। रात को 12 बजे भी कोई भी आपको उठ के बोलेंगे वो टेंसेस कितने होते, बोले 12 होते हैं। बोले 3 के 12 कैसे हो गए, बोले मोदी ने 12 बना दिए। बोले 3 के अभी 12 हो गए। ठीक है, तो 12 टेंसेस होते हैं। 3 मेन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दैट्स ऑल। सारे के सारे 12 हो जाते हैं। चलो अभी 12 के 12 कौन बोलेगा? सुभाष सर तो बोलेंगे, यहाँ पर और कौन है? छोटू, छोटू करेगा? श्रावण ट्राई करता है? चलो, क्लोज योर आईज। प्रतिभा मैडम। Yes. Present, simple present tense. हाँ, नोटबुक बंद है ना? हाँ. हाँ, Simple present tense. Present continuous tense. Present perfect tense. Present perfect continuous tense. Past simple past tense. Past continuous tense. Past perfect tense. Past perfect continuous tense. fantastic. Future simple future tense. Future continuous tense. Future perfect tense. Future perfect continuous tense. Fantastic. Sir, वेरी गुड। thank you sir. देखो, एक छोटा सा एक डेमो हम लोग ने आप लोगों को बता दिया कि ये 12 के 12 परमानेंट मेमोरी में कैसे जाएंगे। अब इसको पाठ करने की जरूरत नहीं बार बार। वो टेक्निक से अभी ये बच्चे को कभी भी पूछो, ये हमेशा याद रखेगा। ये एग्जाम के लिए नहीं, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए। तो टेक्निक्स कुछ ऐसी रहती है, कुछ टेक्निक की वजह से हम लोगों को काफी चीज आ जाती है, और आने के लिए हम लोगों को उस सेशन के अंदर बैठना पड़ता है, उस टेक्निक के लिए बैठना पड़ता है, और उस टेक्निक को इस्तेमाल करने का होता है, यूज करने का होता है, तो हम लोग को आ जाता है। एक आप लोगों को मैंने बोला कि 5 से 6 मिनट के अंदर 12 के 12 टेंसेस में याद करा था। तो आपको ये डेमो मैंने करके दिखाया, और 12 के 12 टेंसेस हम लोग को याद हो गए, और ये कभी भी नहीं भूलना है। अभी मैं पूछूंगा और किसी को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब, वो टेक्निक आंखें हाँ, अगर बंद रसिया से। करेंगे, देखो अगर आंखें बंद किए होंगे तो आएगा। अगर आंखें बंद करके जो मैंने टेक्निक बताया था वो टेक्निक से नहीं किए गए तो अभी बोलेंगे, बाद में भूल जाएंगे। चलिए बोलिए, म्यूट है आपका। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट क्या बोला, मुझे ध्यान नहीं रहा इस चीज का। आप फ्यूचर बोल दिए थे लास्ट में। प्रेजेंट 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 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस यस। चलिए अब इसका पास्ट है ना, इसका पास्ट है सिंपल पास्ट टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों एक मिला के लास्ट में, लास्ट वाला जो है दोनों मिला के। ठीक है, चलो अभी फ्यूचर को देखते हैं। मस्त, अच्छा। फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। हाँ सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हमारा आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर बाद में आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू कर कंटिन्यू, हाँ, फिर बाद में परफेक्ट, फिर बाद में दोनों मिला के परफेक्ट। मस्त, परफेक्ट। 12 जगह पे बैठ गए। चलो अच्छा, अभी और कौन बोलेगा? चलिए भीमेंद्र जी पुराने ग्रुप वालों को फंसाओ ना। फिर ये मेरे पे वो करे तो मैं भीमेंद्र जी को कहूंगा, फिर भीमेंद्र जी को बुलाओ। गाड़ी फंस गई भाई। चलिए भीमेंद्र साहब बोलिए। हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. क्या बात है. पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स. पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फिर उसके बाद में फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स थे, ये आप लोग ने लिख लिए. अभी मैं आपको है ना शेयर करने वाला हूं ग्रुप के अंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई, मी, माई, यू, यूअर, अवर, ही. मतलब आई को क्या बोलते हैं, माई को क्या बोलते हैं, मुझे को क्या बोलते हैं, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरा को क्या बोलते हैं, तुम, तुम्हारा. अभी ये हर सेंटेंस के अंदर यूज होने वाला है, और हर सेंटेंस के अंदर ये यूज होने वाला है. इसकी वजह से ये हमको याद करना बहुत जरूरी होता है. जैसे पहला वाला जो प्रेजेंट टेंस है उसका हम लोग लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. चलिए लिख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस. आप समझ लीजिए कि हर एक टेंस के अंदर 4 टाइप के वाक्य बनेंगे, 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं. पहला जो होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और तीसरा होता है वो इंट्रोगेटिव, और उसी में एक प्रश्नवाचक है उसको WH वर्ड या WH सेंटेंस बोलते हैं. अफर्मेटिव जो है वो सकारात्मक वाक्य है, मतलब वो खाना खाता है, ये सकारात्मक वाक्य हो गया. वो स्कूल जाता है, वो पानी पीता है, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ, मैं जिम जाती हूँ. मतलब ये है अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य है वो, उसके अंदर ना का शब्द नहीं आया है. नकारात्मक वाक्य के अंदर नेगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं का प्रयोग किया जाता है. वो खाना नहीं खाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो मेरी बात नहीं सुनता है, वो गाना नहीं गाता है, वो मोबाइल नहीं देखता है. तो नहीं नहीं का यूज होगा इसके अंदर. और इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया जाएगा, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम कपड़े नहीं धोते, क्या तुम झूठ बोलते हो. मतलब यहाँ पर प्रश्न किया जाता है. इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक. और एक उसी के अंदर होता है WH. WH मतलब व्हाट, व्हेन, विच, वेयर से स्टार्ट हुए जो वर्ड्स रहते हैं उसको WH बोलते हैं. वो खाना क्यों खाता है, क्यों को क्या बोलेंगे, वाई. तो वाई से स्टार्ट होगा. वो खाना क्यों खाता है, वो कौन से स्कूल जाता है, वो कब उठता है, वो कब खाता है, मतलब कब, कैसे, कौन. ये जो वर्ड्स होते हैं उसको WH वर्ड बोलते हैं. अभी ये 4 टाइप के सेंटेंस हर इसमें आने वाले हैं, और हर एक की रेसिपी अलग है, हर एक की रेसिपी अलग है. अब वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे. इतना समझिए कि 12 टेंस के अंदर हर इसमें 4 टाइप के रहने वाले हैं, और ऐसे 4 मल्टीप्लाइडेड में आप लोगों को 12 करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस कितने बनेंगे, 48 सेंटेंस बनेंगे. 48 सेंटेंस बनने के बाद मामला जो है, अभी आपको सर थोड़ा सा बैक करो ना, वो प्रश्न लास्ट का WH वर्ड को क्या लिखना है. WH वर्ड को ये लीजिए. WH वर्ड सेंटेंसेस या तो क्वेश्चंस बोलते हैं उसको. ओके ठीक है, हो गया. हो गया, थैंक यू. अभी ध्यान दीजिए हमारे टोटल सेंटेंस कितने हैं, टेंसेस 12 है. ध्यान दीजिए 12 है. 12 मल्टीप्लाइडेड बाय हम लोग हर टाइप के 4 सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. तो टोटल हमारे हो जाएंगे 48 सेंटेंसेस. बराबर. हमारा एक रूल है कि हम अभी आपको कल क्रियापद देंगे. क्रियापद जो रेगुलर यूज होती है, उठना, बैठना, खाना, पीना, जैसा आप लोगों ने हिंदी में लिखे थे उस दिन, उसको इंग्लिश में हम लोग देंगे. इंग्लिश का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, और थर्ड फॉर्म क्या है. तो ऐसा हम लोग ने सिस्टम बना के रखा है कि 2 से 3 महीने में डेली डेली 5 हम लोगों को याद करना है, 5 क्रियापद. तो 3 महीने के हिसाब से हमारे हो जाएंगे 450 क्रियापद हम लोग याद करेंगे. कितने, 450. 450 को अगर हम लोग 48 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे
कम से कम 21,600। कितने बनेंगे? 21,600 सेंटेंस बनाना हम सीख जाएंगे। तो फ्लुएंसी आएगी कि नहीं आएगी इसके अंदर? फ्लुएंसी आने के लिए आपको मैं सेंटेंसेस तो आपको बनाना आएगा ही, गारंटेड, 100% बॉन्ड पेपर के ऊपर मैं दे दूंगा। लेकिन अगर हम लोग ने 48 टाइप के रेसिपी, मतलब 48 टाइप के खाना बनाना सीख गए और राशन ही नहीं घर में, तो क्या पकाएंगे हम लोग? तो राशन जो आपको मैं देने वाला हूं वो वर्ब्स रहेंगे। क्या रहेंगे? वर्ब्स। क्या बोलते हैं उसको? वर्ब्स, क्रियापद। वर्ब्स आपको मैं कल उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। वो रहेंगे रेगुलर वर्ब्स। उसके अंदर 60 वर्ब पहले मैं दे दूंगा। तो 60 वर्ब का जो टास्क है हम एक हफ्ते में कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 60 वर्ड का टास्क जो है वो एक हफ्ते में कंप्लीट करेंगे। और फिर बाकी का जो टास्क है डेली 5-5 अगर याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद किए बगैर सोने का नहीं। भले 5 याद करो, 5 याद करो, 5 का रेगुलर करो। हम तो रेगुलर आप करेंगे ना तो ये इतने सारे सेंटेंसेस आपको बनाने आ जाएंगे। 21,000 सेंटेंस अगर बनाना आ गया तो इंग्लिश में आप मास्टरी करेंगे। मास्टरी करने के लिए आपको खाली एक तकलीफ है, 5 क्रियापद, 5 वर्ब डेली याद करना है। बगैर याद किए हुए हम सोएंगे नहीं। खाना हम लोग बगैर याद किए खाते हैं कि नहीं? सुबह में नाश्ता खाते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं। टाइम होने के साथ में अपना दिमाग घूम जाता है कि बाप लोग खाना खाने। उसके बाद में हम लोग शाम में चाय नाश्ता खाते हैं, फिर वापस रात में भी हम लोग खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, और सोने के टाइम भी कुछ ना कुछ चपड़ चपड़ चालू रहता है। तो वह हम भूलते नहीं है। लेकिन हमारे जिंदगी को बनाने के लिए, हमारे लाइफ को अच्छी प्रमोट करने के लिए, हमारे अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए हम सिर्फ 5 क्रिया याद करेंगे, सिर्फ 5 डेली। 3 महीने के बाद में आप देखेंगे आप इस मकाम पर रहे और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस दी जाएगी बार बार। और जो भी हम लोग टास्क देंगे उस टास्क को कंप्लीट करें। क्योंकि मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने कल जो बोला था, हालांकि मैं 5-5 सेंटेंसेस बोला था, लेकिन काफी लोगों ने 10-10 सेंटेंस बना दिए। दैट्स अ फैंटास्टिक मोमेंट। और वो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। मतलब जो बोला उससे ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। और यही एक्टिविटी, यही डेडिकेशन अगर आपके साथ में रहेगा तो आप 100% इंग्लिश सीखेंगे। हम अब ये सेकंड डे आज हम लोग सेशन में, अभी तो मेन पिक्चर आना बाकी है। ये एक से दूसरे दिन के सेशन के अंदर आप लोगों के अंदर उत्सुकता मुझे दिख रही है कि आप वाकई लर्नर हो। और जो लर्नर होता है ना वो एक्सक्यूज नहीं कभी बताता। एक्सक्यूज दिखाने वाले, एक्सक्यूज करने वाले वो लर्नर नहीं होते। और जो लर्नर नहीं होता है वो विनर भी नहीं होता। क्योंकि विजेता कौन होता है? जो सीखता है। विजेता वही कहलाता है जो सीखता है। और जो विजेता नहीं होता है वो सीखता नहीं। तो सीखने के लिए हम लोग ने आपको सारी टेक्निक्स अभी दे रहे हैं। उस टेक्निक्स के हिसाब से हम लोग प्रॉपरली हमारे ऊपर